हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो सारा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राव मेहताब अहमद है। मेरा ताल्लुक, मैं एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC मुल्तान हूँ। हमारी जो ये फैमिली प्लानिंग की जो आज ट्रेनिंग हुई है, इस हवाले से मुल्तान में ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है DHA मुल्तान का। हमारे हर सेंटर पे BHUs पे फैमिली प्लानिंग के फैमिली डेज भी हैं, और उसके अलावा जितने भी मटेरियल हैं, कमोडिटीज़ हैं, मटेरियल वो हम सारा अवेलेबल है। डोर स्टेप तक हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही हैं। उसके अलावा इस तरह की जो ट्रेनिंग से, जो TCI की तरफ से जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये इस इशू को और सेंसिटाइज कर रही हैं। और ये अगर रेगुलर बेसिस पे होते रहे और हमारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उससे कोऑपरेशन रही, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान में अच्छी तरह और रन और सस्टेनेबल हो सकता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे मुल्क का जो मेन इशू है पॉपुलेशन का, फैमिली प्लानिंग बेसिकली जब से ये वर्कआउट हो रहा है, ये डिपार्टमेंट और हेल्थ इसके साथ बिल्कुल कॉपरेशन के साथ चल रहा है, और डिफरेंट NGOs हैं जिस तरह TCI है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट डाउन होगा, तो उस हिसाब से हमारे मुल्क की जो मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का, वो काफ़ी हद तक। इसके अलावा ये है कि हमें इस इशू को ना फर्दर बहुत सेंसिटाइज करना चाहिए, कि जितना हम फैमिली प्लानिंग के इश्यूज़ को सेंसिटाइज करेंगे, जितनी ट्रेनिंग करेंगे और जितनी हम इस पे गवर्नमेंट लेवल पे मॉनिटरिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि हम दो स्टेप्स, जैसे कि ऑलरेडी हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए जो लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे शुरू में भर्तियाँ हुई थी, वो अब डोर स्टेप्स पे अपने काम को और ज़्यादा संजीदगी से लें, और प्रॉपर BHUs लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे फर्दर, जिस तरह आज हम मास्टर ट्रेनिंग, आज रमादा में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, इस तरह हम मास्टर ट्रेनर्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, अपनी कम्युनिटीज़ में जाएं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग दें, ताकि इस इशू को और ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान का एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जिस बहुत से डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस इशू को बहुत हद तक रिजॉल्व कर लिया है, और जितना हम इस इशू के बारे में सेंसिटाइज करेंगे, उतनी अच्छी तरह हम इस इशू की सर्विस डिलीवरिंग कर सकेंगे। और इसमें बेसिक इशू ये है कि एक स्टिग्मा था हमारे मुल्क में कि पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो भी अब काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गया है। हमारी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारे वहाँ पे जो एल्डर्स हैं उस इलाके के, वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए हम ये जो ट्रेनिंग है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कॉपरेशन से इंशाल्लाह हम अपने एक टारगेट हमने बनाया हुआ है, उस टारगेट को, उस ग्रोथ रेट को हमने अचीव करना है। अच्छा, अब माशाल्लाह ये हो गया है कि जो आजकल की जनरेशन है उसमें काफ़ी हद तक इसकी अवेयरनेस आ गई है। एक तो सोशल मीडिया से इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत हो गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, और लोग जेन्युइन मसाइल को समझना शुरू हो गए हैं कि फैमिली प्लानिंग इज़ अ मैटर। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर किसी औरत के 5-7 बच्चे होंगे या उस मर्द पे, उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, सिर्फ उनकी तरबियत प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, वो समझना शुरू हो गए हैं। और अब जो पहले इश्यूज़ होते थे हमें आज से 10 साल पहले, अब वो इश्यूज़ नहीं है। अब जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या उस इलाके के एल्डर्स हैं, यानी बड़े जो हैं, वो भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर बड़ा कोऑपरेट कर रहा है, बड़ी हमारी मुख्तलिफ तरह के NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं, वो बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और ये सब हम सब का मुल्क है, और हम सबको इस मुल्क के लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सकें। जिला मुल्तान में बैठे हुए हैं, इसके भीतर काफ़ी विलेजेस भी होंगे, ये बताइएगा कहाँ तक कैसे आपका मैसेज। अच्छा, हमारे जो विलेजेस में ये बड़ा सवाल होता है, हर विलेज में तकरीबन मुल्तान में बहुत सी बेसिक हेल्थ यूनिट्स कम्युनिटी हैं, रूरल डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लेडी हेल्थ वर्कर्स अपॉइंटेड है, उनकी एक कम्युनिटी होती है। तो वो डेली बेसिस पे उनके पास एक डेटा होता है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, फिर वो प्रोविंस लेवल पे जाता है, उसे कहते हैं DHIS2। उस पर डेटा पे ये सब कुछ होता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग फैमिली प्लानिंग में इनरोल हुए हैं, ये सारा डेटा होता है, और वो डेटा कलेक्ट करके उसकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमारे DHT जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो जाके उनको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ये सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यू रहे। शोभा महबूदी आबादी और इस तरह NGO बहुत सारे डिपार्टमेंट हेल्थ के भी हैं जो इस पे फोकस करके काम कर रहे हैं, महकमा यानी कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। तो ये बताइएगा कि किस हद तक आप समझते हैं, जब से पाकिस्तान बना है, तो अगर ये डिपार्टमेंट काम ना करते होते तो आज आप आबादी की रेशो क्या होगी। बेसिकली इसमें ये है कि इस वक्त हमारे जो, ये इन्होंने सही फरमाया है कि अगर ये डिपार्टमेंट्स ना होते तो हमारा ग्रोथ रेट पता नहीं आज कहाँ होता। ठीक है, अभी भी हम अपना जो ग्रोथ रेट है उसको और डिक्लाइन करना है हमने, दूसरे मुल्कों के साथ जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है। हमें अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, मगर जो ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं उससे हम जितना मैक्सिमम रिकवर कर सकते थे हमने कर लिया है। मगर स्टिल हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट 1 से डाउन हो जाए। जो अब नेक्स्ट टारगेट है 1 का है। ये 3 रोज़ा मैसेज था,
इसमें एक तो पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे TCI के डायरेक्टर साहब का, गज़नफ़र अब्बास साहब का, और दूसरे जो भी हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने ये दी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। उन्होंने मास्टर कोचेस बनाए हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, ये फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी अपनी फैसिलिटीज़ में जाके ट्रेनिंग्स देंगे ताकि और लोग इससे ट्रेनिंग होंगे। फिर वो मास्टर ट्रेनिंग, ये ट्रिकल डाउन ट्रेनिंग होगी जो कि बिल्कुल लेडी हेल्थ वर्कर जो कि हमारा लास्ट टर्मिनल है उस तक ये पहुँच जाएगी। उससे क्या होगा कि वो डोर स्टेप पे इस मसले को बहुत अच्छी तरह हल कर सकेगी।